बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेहरदाद फूड सीकर्स के साथ मैं हूं निदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबको पता है जी, आम का मौसम आ गया है। आम का मौसम आया है तो आम का अचार तो डलेगा हर घर में। आम की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका जो अचार है वो सालों साल ख़राब नहीं होगा, उसका रंग जो है वो काला नहीं पड़ेगा और एंड तक ये जो है वो सख्त ही रहेगा, नरम नहीं होगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे 8 किलो आम ले लिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको खुश्क कर लिया। आपने खुश्क लाजमी करना है। खुश्क करके आपने एक दफ़ा फिर से कपड़े से साफ़ करना है कि इस पर पानी ना रहे। अगर इस पर पानी रहेगा तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपने अच्छे से साफ़ करके इनका मुंह उतार लेना है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपने कटिंग खुद नहीं करनी है तो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं कुछ लोग मंडी के पास, तो आप वहाँ से करवा लें। आपने ये देसी आम लेने, अचारी आम जिनको बोलते हैं, जो मीठे ना हो, थोड़े खट्टे हों। तो हमने इनकी कटिंग कर ली है। कटिंग करके हम दोबारा से इनको साफ़ करेंगे कि इन पर कोई भी मिट्टी वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं रहे। ये देखिए जी, हमने सारी काशियाँ जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर ली हैं, ये अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। अब जो मसाले डालेंगे वो शेयर कर देती हूँ। 8 किलो काशियों के हिसाब से हमने ये मसाले लिए हैं। सौंफ 150 ग्राम लिए, हल्दी 50 ग्राम लिए, चिली फ्लेक 150 ग्राम लिए, मेथी दाना 100 ग्राम लिया है और कलवंजी भी 100 ग्राम लिए और लहसुन के जवे ले लिए। और चीनी जो इसमें जाएगी 750 ग्राम चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। और चीनी शामिल करेंगे तो ऑयल जो है वो थोड़ा कम जाएगा। 2 किलो नमक लिया है। 8 किलो काशियों में जो नमक है वो 2 किलो जाएगा, 2 किलो में आधा किलो जाता है। तो आप काशियों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को हम पोर्शन में ऐड करेंगे, थोड़ा नीचे ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर ऐड करेंगे और बाकी सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले आपके फ्रेश होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मसालों की बेस पे आपका अचार जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा। इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम जाएगा। मस्टर्ड, सरसों का तेल जिसको हम बोलते हैं, वो जाएगा इसमें, क्योंकि हम इसमें चीनी डाल देंगे तो जो सरसों का तेल है वो थोड़ी कम मकदार में जाएगा। हमने लहसुन के जवे शामिल कर दिए। अगर आप लहसुन के जवे शामिल ना करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। हमने सारे मसाले ऐड कर दिए और थोड़ी सी हम इसमें सुरख मिर्च शामिल करेंगे। हमने चिली फ्लेक भी शामिल की, लेकिन सुरख मिर्च भी शामिल करेंगे, उससे टेस्ट जो है और कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 750 ग्राम हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें दोबारा से तेल शामिल करेंगे। पहले आपने हाथों से अच्छे से इसको रब कर लेना है। ये देखें, इस तरह से जो मसाले हैं वो अच्छे से काशियों में लग गए हैं। अब हम इसमें तेल शामिल करेंगे। तेल जो है हमने आधा किलो 500 ml पहले शामिल करना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा तेल नहीं शामिल करना, क्योंकि जब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो जो चीनी है वो पानी छोड़ देगी। तो उसके हिसाब से हमें जितना तेल दोबारा से चाहिए होगा 1 से 2 दिन के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। हमारा जो अचार है वो मिक्स हो चुका है। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया और ये बहुत स्पाइसी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें या फिर प्लास्टिक की बाल्टी में आप डाल लें। जिस चीज़ में भी आपने अचार डालना है वो खुश्क होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारा अचार जो है वो हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे और 2 दिन के बाद हम इसको दोबारा से हिलाएंगे। अगर इसमें तेल की कमी हो, तेल कम लगे तो तेल हम दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे। तेल को बिल्कुल फिल कर देना है कि जो काशियाँ हैं वो उसमें डूब जाएं। इससे जो अचार है हमारा वो ख़राब नहीं होगा। आप 2 साल इस्तेमाल करें, 3 साल इस्तेमाल करें, बहुत देर तक चलेगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।